माहौलियात की बेहतरी जो है, माहौल की ओवरऑल बेहतरी, इसमें चूँकि यकीनन जो बढ़ती हुई उम्र के अफराद हैं वो भी बड़ा अहम जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। तजर्बे का कोई नेमुल बदल तो है नहीं है। तो आप हमें थोड़ा सा इस हवाले से, एक तो अपनी तहकीक के हवाले से आगाह कीजिए कि आप किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं। दूसरा, आप हमें ये भी बताइए कि किस तरह से जो मुआशरे के जो बड़े अफराद हैं जो रिटायर हो जाते हैं, जब मैं ये समझता हूँ कि जब हम उनसे इस्तिफ़ादा करने की उम्र में आते हैं तो वो जो है रिटायर होकर बैठ जाते हैं। तो हमें आप इस हवाले से आगाह कीजिए कि वो किस तरह से मुआशरे के जो है उसमें एक मुफीद और फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वो इस मसले से निपटने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि ये एक और अहम मामला है जिसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2/3 जो पॉपुलेशन है वो यंगर पॉपुलेशन करार दी जाती है। इससे ये तासुर मिलता है कि शायद हमारा जो मेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है वो सिर्फ यंगर पॉपुलेशन है, हमने जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसके बारे में इतनी परेशानी नहीं करनी। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अभी हमारी उतनी अच्छी नहीं है कि जितनी तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, लेकिन ये सब तब्दील होने चला है। वही यंगर पॉपुलेशन जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे मुल्क में न्यूट्रिशंस लेवल बेहतर हो रहे हैं, पब्लिक हाइजीन बेहतर हो रही है, इसके अलावा हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स इन जनरल बेहतर हो रहे हैं, हम अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी जगह बैठते हैं। तो फ्यूचर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली है कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में बूढ़ों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जैसे जैसे ये सेगमेंट जो यंगर सेगमेंट है ये ओल्डर सेगमेंट बनता जाएगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाएगी, वैसे वैसे बूढ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आज के दिन हम दुनिया के तकरीबन 15 मुल्कों में हमारा शुमार होता है कि जिनमें बूढ़ों की तादाद 10 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा जो हैं जी बूढ़े हमारी आबादी में, 21 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से ज़्यादा बूढ़े अफराद जी। अगरचे के प्रपोर्शन वाइज ये अभी भी 6.7 या 7% तक पहुंचते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, तो हम प्रपोर्शंस नहीं देखते, हमें देखना चाहिए एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल। तो अभी हम 10 मिलियन से ज़्यादा हैं और 2050 में हमारी बूढ़ों की तादाद, यानी जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे, उनकी तादाद 44 मिलियन हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो अंदाज़ा है ना, ये जो आपने 2050 का टाइम बताया, इसमें जो टेम्परेचर है अर्थ का जो, और स्पेशली पंजाब का और पाकिस्तान के एक रिसर्च के मुताबिक ये भी 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के चांसेस हैं जो इस वक्त एवरेज चल रहा है। तो यानी अगर ये जो बूढ़े लोग हैं अभी, अगर इन्होंने इस वक्त कुछ ना किया कंट्रीब्यूट, या जवान लोगों ने सॉरी जो इस वक्त हमारी इतनी बड़ी तादाद है कंट्रीब्यूट ना किया, तो उस वक्त जब ये बूढ़े होंगे तो ये यकीनन अपने लिए मसाइल जो है वो खड़े कर लेंगे। आप अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ हम अब ये फ़िक्र करें कि उन बूढ़ों ने किस तरह अपना वक्त गुजारना है, बल्कि हम एक ऐसी तब्दीली लाएं अपने सोचने में और सिस्टम में कि हम इन बूढ़ों की सलाहियतों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हम 60 साल की उम्र में उन्हें घर ना भेजें, बल्कि हम रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड करें, 60 साल से 65 साल तक लेके जाएं, ताकि ये लोग 5 साल और ज़्यादा सर्विस दे सकें। इसके अलावा इन लोगों ने सारी ज़िंदगी का एक तजर्बा हासिल किया हुआ है, इनको 100% रिटायरमेंट पे ना बिठाया जाए, बल्कि इनसे पार्शल रिटायरमेंट और पार्शल वर्क करके इनको इस तरह के मामलात जो कि हमारे पूरे माशरे के मामलात हैं, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन ली जाए कि ये वॉलंटरली या किसी भी इदारे से मुंसलिक होकर क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है कंट्रीब्यूशन कर सकें। वॉलंटरली इनिशिएटिव्स ऐसे करें कि जिसमें यंगर पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से मेंटरिंग की जाए कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को समझें, उसको उसमें तब्दीली लाना जो आ रही है उसको कम करने में असरअंदाज हों, बल्कि उसके तब्दीली आने से जो असर उन लोगों पे हो रहा है उसको भी अच्छे तरीके से। ये तो एक बड़ी अच्छी तजवीज़ हो गई कि चलें जिस वक्त जो रिटायरमेंट किए जाए उसके बाद उनसे जो एक्सटेंडेड सर्विसेज ली जाएं और उसी टाइम को जो है
एटलीस्ट जो है वो कंज्यूम कर लिया जाए इस बात के लिए कि जो वो अपने आने वाली नस्ल को है क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती मसाइल के बारे में आगाही देकर माशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। इट्स अ वंडरफुल आइडिया।